हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम सत्ता में बैठे लोगों से यह सवाल करता हूं, और सवाल करना मेरा मौलिक अधिकार है। यह अधिकार मुझे संविधान के आर्टिकल 19A के तहत प्राप्त है। तो सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। क्या देश में चोरी, डकैती, लूट से भी बड़ा अपराध अशिक्षित को शिक्षा देना है? यह बात आजम खान साहब के साथ हुए अन्याय ने साबित कर दिया कि कलम देना अपराध है, क्योंकि उसके बदले में सिर्फ दुख, तकलीफ़ें, जेल की सलाखें, जेल की कालकोठरी मिलती है, इल्ज़ामात मिलते हैं। बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, शराब की दुकान से लूट, गले से 16,000 की चोरी, इन सब चीज़ों का इल्ज़ामात आजम खान साहब पर लगे हैं। ज़रा आप सोचो, जो इंसान 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 10 बार के विधायक, पत्नी पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व नगर विधायक, पूर्व प्रोफेसर, उनके बेटे 2 बार के विधायक रह चुके हैं, और इन पर इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए गए। कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। इल्ज़ाम भी तो अपनी मानसिकता वाले लगाएं, लेकिन सवाल यह नहीं कि न्याय करने वाले क्या कर रहे हैं। क्या वह न्याय सही से कर रहे हैं? नहीं। अगर न्यायपालिका सही से और अच्छे से न्याय करते तो उन्हें न्याय ज़रूर मिलता। अब सवाल उठता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का केस सुनने से इनकार क्यों किया? जस्टिस समीर जैन ने सिंगल बेंच आजम खान साहब के कुल 4 मामले थे उनके पास, जिनकी वह सुनवाई कर रहे थे, और अचानक सभी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर समीर जैन यह कह रहे हैं, मैं अब आजम खान साहब के मामले से जुड़े किसी भी केस की सुनवाई नहीं सुन पाऊंगा, इसीलिए अब इन सारे केसों से खुद को अलग कर रहा हूँ। हालांकि जस्टिस जैन ने सुनवाई ना करने की वजह ना बताई, यह उसका खुद निजी मामला है। बाकी देश जानता है, देश की जनता अच्छे से जानता है, देश की जनता को मालूम है क्यों सुनने से मना किया। जब देश के 4 बार के कैबिनेट मंत्री, 10 बार के विधायक का यह हाल है, तो आम जनता कहाँ जाएंगे? उन्हें न्याय कहाँ मिलेगा? आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह हो क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे मुस्लिम लीडर्स को झूठे केस में फंसाकर उनकी राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने में तुले हुए हैं? इसी को लेकर एक प्रोटेस्ट होने वाला है। जनाब मोहम्मद आजम साहब के लेकर, उसके बेटे उमर अब्दुल्ला को लेकर, उनकी रिहाई को लेकर 14 दिसंबर 2025 को रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्याय देने के लिए अपील की जाएगी। इसीलिए इस शांतिपूर्ण धरना में आप लोगों से अपील करता हूं, 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे शिरकत की गुजारिश है। साथ ही साथ देश के जेलों में जो बंद बेकसूर लोग हैं, उनकी भी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तमाम लोगों से अपील है कि वे सारे लोग पहुँचे और देश के जो बिगड़ते हालात हैं उन सबको मद्देनज़र रखते हुए देश में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साथ दे। और इसी तरह देश दुनिया की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब